140 करोड़ लोग, दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन, लाखों यंग एथलीट्स, हजारों ग्राउंड्स, फिर भी फीफा वर्ल्ड कप में इंडिया नहीं है। ये तो खैर मैं बता चुका हूं, लेकिन कहानी यहीं से इंटरेस्टिंग हो जाती है क्योंकि इस वर्ल्ड कप में एक ऐसा देश खेल रहा है जिसकी पॉपुलेशन इंडिया के कई डिस्ट्रिक्ट से भी कम है, और एक ऐसा देश भी है जो मुश्किल हालातों के बावजूद देश की कई बड़ी टीम्स को टक्कर दे रहा है। एक तरफ ईरान और दूसरी तरफ केप वर्डे, और बीच में खड़ा है इंडिया, जो आज भी उस दरवाजे के बाहर है जहां ये दोनों देश पहुंच चुके हैं। और यकीन मानिए, आज की कहानी सुनने के बाद इंडिया के वर्ल्ड कप में ना पहुंचने का दर्द आपको कहीं ज्यादा सताएगा। 15 जून 2026 फीफा वर्ल्ड कप, दुनिया की नजरें स्पेन पर टिकी हुई थी। वर्ल्ड चैंपियंस हैं, सुपरस्टार प्लेयर्स से भरे पड़े हैं, $बिलियन फुटबॉल इकोसिस्टम है, और सामने एक छोटी सी टीम केप वर्डे, अफ्रीका का एक छोटा सा आइलैंड नेशन है, इतना छोटा कि दुनिया की ज्यादातर लोग उसे मैप पर भी ना ढूंढ पाए। स्पेन के फैंस को लग रहा था कि ये मैच तो सबसे इजी 3 पॉइंट्स देकर ही रहेगा, कुछ गोल्स होंगे, 3 पॉइंट्स मिलेंगे और कहानी खत्म। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इसी दिन फुटबॉल एक इतिहास लिखने वाला है। मैच शुरू होता है, स्पेन अटैक पर अटैक कर रही होती है, एकदम भूखे शेर की तरह, एक के बाद एक चांसेस। स्टेडियम में बैठे लोग सिर्फ गोल्स का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन गोल पोस्ट के सामने एक 40 साल का गोलकीपर खड़ा है। 40 साल, जिस उम्र में कई प्लेयर्स रिटायरमेंट की प्लानिंग करते हैं, उस उम्र में वोजिन्हा ये वर्ल्ड कप खेल रहा है, और सिर्फ खेल नहीं रहा, स्पेन के कई सारे अटैक्स को जबरदस्त तरीके से रोक रहा है। हर शॉट, हर अटैक, हर डेंजरस चांस उसके ग्लव्स में जाकर खत्म हो रही है। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, स्पेन फ्रस्ट्रेट होती गई और केप वर्डे का कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। 90 मिनट के बाद स्कोरबोर्ड पर जो लिखा हुआ था उसने पूरी फुटबॉल के जगत को एकदम शॉक कर दिया। स्पेन 0, केप वर्डे 0। उस दिन केप वर्डे ने सिर्फ 1 पॉइंट नहीं जीता था, उसने रेस्पेक्ट जीती, उसने दुनिया को याद दिलाया कि फुटबॉल में सिर्फ नाम नहीं, हौसला भी होना जरूरी होता है। लेकिन रुक जाइए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि एक और देश था जो पूरी दुनिया को एक अलग मैसेज दे रहा था, ईरान। जब दुनिया ईरान को पॉलिटिक्स के नजरियों से, वॉर के नजरियों से देख रही थी, लेकिन ईरान चाहता था कि पूरी दुनिया उसे फुटबॉल के लिए याद रखे। प्रेशर था, एक्सपेक्टेशंस थी, हर मैच में जिम्मेदारी थी, लेकिन जब प्लेयर्स फील्ड पर उतरते तो एक चीज साफ नजर आती थी, डर नहीं है, सिर्फ लड़ाई और सिर्फ जुनून, सिर्फ देश के लिए खेलने का जज्बा, चाहे जो हो जाए। कुछ टीम्स रिसोर्सेज से बड़ी बनती है और कुछ टीम्स अपने कैरेक्टर्स से। ईरान उन्हीं टीम्स में से एक है, क्योंकि उनके प्लेयर्स जानते हैं कि ये जर्सी पर लिखा हुआ नाम सिर्फ एक नाम नहीं है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और शायद इसीलिए ईरान बार बार फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर जाता है। अब 1 मिनट के लिए सोचिए, ईरान और केप वर्डे को भूल जाइए और अपने इंडिया के बारे में सोचिए। 140 करोड़ लोग, दुनिया की सबसे बड़ी यंग पॉपुलेशन, हर गली में टैलेंट, हर शहर में सपने। फिर भी जब वर्ल्ड कप शुरू होता है तो हम सिर्फ टीवी के सामने ही नजर आते हैं, वो भी किसी और कंट्री के लिए चीयर करते हुए। और दूसरी तरफ सिर्फ 6 लाख पॉपुलेशन वाला देश केप वर्डे अभी वर्ल्ड कप में स्पेन को टक्कर दे रहा है। ईरान दुनिया की हर टीम्स को चैलेंज कर रही है, तो फिर इंडिया क्यों नहीं? क्या प्रॉब्लम टैलेंट की है? शायद नहीं, प्रॉब्लम है सिस्टम की, ग्रासरूट्स फुटबॉल्स की, लॉन्ग टर्म विजन की, और सबसे ज्यादा प्रायोरिटी की। आज केप वर्डे हमें सिखा रहा है कि छोटा होना कमजोरी बिल्कुल नहीं होती। इंडिया अब भी उस दिन का इंतजार कर रहा है जब कोई बच्चा टीवी पर अर्जेंटीना या ब्राजील या पोर्टुगल या स्वीडन नहीं, इंडिया को वर्ल्ड कप खेलते हुए देखे। और सच बताऊं, जिस दिन इंडिया वर्ल्ड कप में उतरेगा उस दिन सिर्फ 11 प्लेयर्स या उनके कोचेस या फिर अदर प्लेयर्स नहीं होंगे, उनके साथ 140 करोड़ लोगों के सपने दौड़ रहे होंगे। और शायद उस दिन खुशी को शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आखिर में वर्ल्ड कप सिर्फ एक फुटबॉल टूर्नामेंट नहीं है, ये सपनों की दुनिया है
और फिलहाल ईरान, केप वर्डे और बाकी छोटी बड़ी टीम्स अपने सपने जी रहे हैं और इंडिया अभी भी अपने पहले चैप्टर का इंतजार कर रहा है। आपको क्या लगता है, क्या कभी इंडिया फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल खेल भी पाएगा? कमेंट में बताइए आप क्या सोचते हैं, कब तक, अगले 4 सालों में या फिर उसके बाद इंडिया क्वालिफाई कर पाएगा? अगर ये कहानी आपको छू गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानी मैं लेकर आने वाला हूँ। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सब्सक्राइब करें। अशर बोल रहा है, लाइक शेयर करें और कमेंट में बताएं कि अगला टॉपिक मैं क्या चुनूं या फिर आपके हिसाब से आपकी बेस्ट टीम फीफा में कौन सी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।